मॉनसून सत्र के 5वें दिन हंगामे के बीच सदन से झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 पारित हो गया। विपक्ष ने सदन में बिल की कॉपी फाड़कर सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी पर तंज कसते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल से युवाओं को नौकरी दे रहे हैं तो विपक्ष को दर्द हो रहा है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 पास। बीजेपी विधायकों ने फाड़ी बिल की कॉपी। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के लिए उपाय विधेयक 2023 में कुछ मामूली संशोधन के साथ ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पहली बार कदाचार करने पर 3 साल की जगह 1 साल की सजा और दूसरी बार कदाचार करते पकड़े जाने पर 7 साल की जगह 3 साल की सजा होगी। बिना जांच के छात्रों की गिरफ्तारी से जुड़े संशोधन को सीएम हेमंत सोरेन ने दरकिनार करते हुए कहा कि डर और भय उन संस्थाओं और परीक्षार्थियों पर होना चाहिए। कुछ लोगों की वजह से लाखों छात्र प्रभावित होते हैं। विपक्ष के हंगामे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल तक विपक्ष सत्ता में रहा है, नौजवानों को ठगा। अब जब नौकरियां आ रही हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। गत 20 वर्षों में जिस तरीके से नौकरियों में और रोजगार में जिस तरीके से इन लोगों ने, हमारे विपक्ष जो आज विपक्ष में है, विगत 20 वर्षों से इधर ही थे, कोई रोजगार नहीं, कोई स्वरोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं अध्यक्ष महोदय, और सभी नौजवान जमीन के कारोबार में भी संलिप्त हो गए। कहां जाएंगे? अब काफी रिस्क लेकर के लोग, कोई आज लोग नक्सल इस राज्य में कैसे बने लोग अध्यक्ष महोदय? भूखा पेट क्या ना कराए? संशोधन के साथ इस बिल को पारित किया जाए अध्यक्ष महोदय, जो अध्यक्ष महोदय धारा 12(1) के अंतर्गत जो 3 वर्ष का सजा का प्रावधान था अध्यक्ष महोदय, उससे एक वर्ष करवाया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, नकल करते हुए जो संलिप्त पाए जाते हैं, जिसमें 7 साल का प्रावधान था, उसके जगह पर हम 3 वर्ष का प्रावधान करके इसको पारित कर दे अध्यक्ष महोदय। इस संशोधन के साथ पारित किया जाए अध्यक्ष महोदय। प्रारंभिक जांच की कार्रवाई में हमेशा हम लोग देखते हैं ये काफी लंबी होती है, और आज भी देखा जाता है बहुत चीज में जो साक्ष्य मिटाने के लिए उसको समय नहीं दिया जाता है। तो एक तरफ जो कुआं, एक तरफ खाई है। इस अधिनियम लाते हैं कि हम सदैव तक जो एग्जाम कराएंगे, अगर कुछ बाइंडिंग हम नहीं रखते हैं तो फिर वही ढाक के 3 पात। इसलिए सरकार ने इस पर ये लिया है कि हम इसको जो है तत्काल उसको हम जो है गिरफ्तार करेंगे, फिर एफआईआर होगा, फिर सुनवाई होगी। इसमें तो हम ये नहीं लगता है कि उसको सभी दिन जेल भेज दिया गया। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का आग्रह किया। वहीं आजसू विधायक लंबोदर महतो ने विधेयक के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 राज्य में लागू है, तो इसे बनाने की क्या जरूरत है। पूरी तरह से इस विधेयक की प्रति को देखने के बाद साफ साफ यही इंगित होता है कि एक तो जल्दीबाजी में लाया हुआ विधेयक है महोदय, दूसरी कि यह एक तरह से काला कानून के रूप में छात्र जगत के इतिहास में जाना जाएगा। क्योंकि इनकी जो मंशा है महोदय कि सूचना देने वाला जो बातें इसके अंदर जो उल्लेखित है कि किसी ऐसे 23 में 1 के क में किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी महोदय। जो जहां से प्रश्न पत्र बनकर के आता है उसको जिम्मेवारी नहीं दी गई है। परीक्षा केंद्र पर डीएसपी और कह सकते एसडीओ को जिम्मेवार माना गया है। तो जब इतना बड़ा विधेयक आप लेकर के आ रहे हैं, इसके नियमावली बाद में बनाएंगे, तो जिला का जो अधिकारी है, जिला का जो आरक्षी अधीक्षक है, उनको न केंद्र बिंदु बना करके एक एसडीपीओ और एसडीओ को आपने उसमें जिम्मेवारी तय कर। उस परीक्षा का परिणाम आप सब लोगों के संज्ञान में है। नौजवानों को इस प्रकार से धोखा दिया। कई केंद्रों से आप सब ने देखा होगा सीरियली
परिणाम आया, फिर उसका जब बच्चों ने विरोध किया, पहले तो गलती वो मानने को ही तैयार नहीं थी सरकार या जेपीएससी, लेकिन पूरे तथ्य और सबूतों के साथ नौजवानों ने जब विरोध किया तो फिर उनको बैक होना पड़ा, कार्रवाई होनी पड़ी, करना पड़ा। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने वैकेंसी निकाला था उसके बीच में भी कई एक नियम और प्रावधानों को वो चेंज करते रहे, यानी अपनी सुविधा के अनुसार या अपने हित के लोगों को अनुरूप परिणाम आवे उसकी पूरी व्यवस्था करना। ये पिछले दिनों ये प्रैक्टिस में देखा गया। आज तक भी 7 से 10वीं की जो जीपीएससी का आयोजन किया, जो ओमआर सीट जो जारी करने की बात थी विज्ञापन में, वो भी आज तक उन्होंने जारी नहीं किया। फिर अभी जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ है उसमें भी बड़ी घपला हुई और उसका जब लोगों ने विरोध किया तो आप सबके सामने उसका परिणाम पता है। और ये सरकार ने जब देखा कि बार बार लड़के विरोध कर रहे हैं, नौजवान विरोध कर रहे हैं, और विरोध को ही दबाने के लिए उन्होंने ये कानून लाया ताकि कोई विरोध फिर नहीं करे। अब इसमें देखेंगे जो विरोध करोगे तो उस विधेयिका की कंडिका 11(2) में राज्य सरकार संबंधित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों के संबंध में सवाल खड़े करने वाले परीक्षार्थियों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधि के विरुद्ध बिना किसी प्रारंभिक जांच किए प्राथमिकी दर्ज करने का तथा कंडिका 23(1) क और ख में ऐसे लोगों को बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तारने का प्रावधान किया गया। आप बताइए, ये तो खतरनाक है। अगर प्रश्न पेपर भी गलत होगा तो कोई बोल नहीं सकता है, कोई छाप नहीं सकता है, कोई नौजवान आवाज नहीं उठा सकता है, और उसके लिए कोई वरीय पदाधिकारी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। किसी को भी वो गिरफ्तार करेगा, आप सब लोग भी कोई सुरक्षित नहीं होंगे। तो ऐसा काला कानून पारित होना है, और ये साफ ये दर्शाता है कि झारखंड सरकार जो इन दिनों वैकेंसी निकाला है 26,000 या कितना का, 26,000 तो वो लगता है कि पूरी तरह से बेचने पर वो आमादा है, ताकि कोई आवाज नहीं उठावे, उस आवाज को पूरी तरह से दबा दिया जाए, उसके लिए ये कानून है। ऐसे अनेक ऐसे प्रावधान है। मैंने आपको जो मुख्य रूप से, और इतना ही नहीं, जो परीक्षा संपन्न कराने वाले उनके जो रिश्तेदार या बाकी किसी के विरोध में भी, यानी उन लोगों को किस प्रकार से दुरुपयोग करता है अपने हित कुटुंब को साधने के लिए, अगर उनके बारे में भी किसी ने कोई आवाज उठाया तो उनके ऊपर भी दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई करेगी सरकार। तो आप इसे समझ सकते हैं। उस बिल का हम सब लोगों ने विरोध किया है, पार्टी विरोध कर रही है, नौजवान विरोध कर रहे हैं, और इसलिए हम लोग महामहिम से आकर के मिले और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है आप इस बिल को गंभीरता से देखें। उन्होंने पूरी बातों को सुना है, और मैं उम्मीद करता हूं झारखंड की जनता के हित में, नौजवानों के हित में राज्य के महामहिम निर्णय लेंगे। लेकिन पहली बार अरेस्टिंग में जो 3 साल से 1 साल किया गया, अब तो वो सरकार तो सुना आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, एक शिष्टमंडल बीजेपी का जिसने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात हुई, और ये मुलाकात आपको बताएं प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 को लेकर बीजेपी इस बिल को काला कानून बता रही है। बीजेपी का ये कहना है कि इससे युवाओं का भविष्य बर्बाद होगा, और इन्हीं तमाम शिकायतों को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था राजभवन, राज्यपाल से मिलने पहुंचा था, एक शिकायत करने पहुंचा था कि इस बिल से आपत्ति है, इस बिल से युवाओं का भला नहीं होने वाला, इस बिल में कितनी खामियां हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।